तो एक बार आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा हम सबके भगवान, हम सबके अन्नदाता, हम सबके गुरु सोनू सर। दोस्तों, मेरा नाम सोनू शर्मा है और मैं इस बिजनेस में करीब 12 बरस से हूं। ये मेरा 13वां साल है इस बिजनेस के अंदर। जो बिजनेस अभी आप कर चुके हैं जिसका नाम नेस्विज रिटेल्स है, मैं उसका बिजनेस पार्टनर बना सितंबर 14, 2005 में। प्रायर टू दिस आई यूज्ड टू टीच। मैं पढ़ाया करता था इस बिजनेस में आने से पहले, और इस जर्नी को करीब 12 बरस हो गए। और 12 बरस एक बहुत बड़ा अरसा होता है किसी भी एक प्लेटफॉर्म के अंदर काम करते हुए। और 12 बरस आप एक प्लेटफॉर्म में एक ही सूरत में काम कर सकते हैं जब वो प्लेटफॉर्म पाक साफ हो बिल्कुल। तो मैं बहुत ब्रीफ में अपने बारे में छोटा सा इंफॉर्मेशन देने के बाद इस सेशन को शुरू करूंगा। हालांकि बहुत सारे लोग पहली बार मुझे सुन रहे हैं, तो मैं चाहता हूं मैं उनको अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। 4 साल मैंने फरीदाबाद के अंदर पढ़ाया है और एक औसतन मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था। और नेटवर्क मार्केटिंग से सामना हुआ 2005 सितंबर 14 को, जब मैं इस बिज़नेस को देख रहा था। जैसा आप हाल फिलहाल में इस बिज़नेस में एसोसिएट हुए हैं, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल पहले, ठीक आप ही की तरह मैं भी इस बिज़नेस में बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आ गया। और मध्यम वर्गीय परिवारों के पास पैसा कमाने के कुछ बहुत ज़्यादा साधन नहीं रहते यार। मतलब हम लोग अपने घरों में 100 रुपए के लिए झगड़ा होते भी देखते हैं, और मार्केट में जब शॉपिंग करते हैं तो बार्गेनिंग खूब दबा के करते हैं जितनी कर सकते हैं, क्योंकि जितना पैसा बच जाए उतना अच्छा रहता है। हमारे परिवारों में कभी कभी काम आता है कहीं ना कहीं। तो मैं बहुत बड़े बड़े सपने लेके नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट हुआ, और जब मैंने पहली बार इस बिज़नेस को देखा तो मैं बड़े बड़े सपने मेरे जागृत हो गए कि मैं भी ज़िंदगी में कुछ कर लूँगा, मैं भी ज़िंदगी में बड़ा आदमी बन सकता हूँ। और जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सड़कों पर दौड़ती हैं, कभी मैं भी इसी तरह की कुछ बड़ी गाड़ियों में दौड़ूंगा। जैसा लाइफस्टाइल बड़े बड़े रिच लोगों का होता है वैसा मेरा भी कभी होगा। जैसे मैं बड़े बड़े घर देखता था कभी स्कूटर से निकलते हुए दिल्ली के अंदर, फरीदाबाद में अच्छी जगह पे, तो मैं सोचा था काश कभी मैं भी इसी तरह के मकान में रहा करूंगा। मैं भी आप ही की तरह इस ऐसे ही बिजनेस को सुनता समझता था। बड़े बड़े सेमिनार में गया मैं। मेरे को आज भी याद है कि मैं पहला ऐसा कोई बड़ा सेमिनार एक कंपनी के लिए अटेंड किया। मैं ऑडिटोरियम का नाम बताना चाहूँगा, फिक्की करके एक ऑडिटोरियम है कनॉट प्लेस के अंदर। मेरा कोई मित्र मुझे ऐसे किसी सेमिनार को, किसी और कंपनी के सेमिनार को दिखाने के लिए ले गया, और फिक्की में करीब 650 लोगों का गैदरिंग है। तो सेकंड लास्ट रो में मैं बैठा हुआ था, तो ऐसे ही पूरा खचाखच भरा हुआ हॉल था, और स्पीकर कोई अंग्रेज़ स्पीकर था, इंडिया से बाहर से कोई आए हुए थे, और वो इस बिज़नेस का प्रेजेंटेशन कर रहे थे। तो लोग दीवानों की तरह जब वो आए तो उनके लिए तालियां बजा रहे थे, वो सीटियां बजा रहे थे, और फ्लैग थे लोगों के हाथ में और फ्लैग लहरा रहे थे, और दीवानगी चरम सीमा पर थी। और मैं कुर्सी पे बैठा सोच रहा था यार क्या ज़बरदस्त इसका फ़ैन फॉलोइंग है इस आदमी का, और क्या ज़बरदस्त लोग इसको प्यार मोहब्बत करते हैं। और जैसे ये आया सब लोग खड़े हो गए यार। और मैं छोटी सी उम्र का था, 22-23 साल मेरा उम्र था। तो मैं वहाँ सेकंड लास्ट रो में फिक्की में बैठ के सोचता था तेरे साथ कभी ऐसा हो सकता है क्या। बस मन में सोचता था यार कि तू ऐसा कभी होगा कि तेरे साथ जब तू स्टेज पर जाएगा तो लोग ताली बजाएंगे, लोग सीटी बजाएंगे, लोग बैठेंगे नहीं, खड़े रहेंगे, स्टेज पे आवाज़ गूंजेगी, स्टेज हिलेगा, कभी ऐसा होगा तेरे साथ। मैं मन में कल्पना किया करता था। लेकिन देखिए आज वो दिन आ गया कि आपके सामने मैं खड़ा हुआ हूँ, और आपके सामने वो सब हो गया है यार जो हम कल्पना में सोचते थे कभी यार। तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि इस दुनिया में असंभव कुछ नहीं है। आप जिस चीज़ की कल्पना कर सकते हैं उसकी रचना की जा सकती है। मेरा करियर स्टार्ट हुआ नेटवर्क मार्केटिंग में। लोगों से मिलने का सफ़र शुरू हुआ, लोगों से मिलना चालू किया, और मैं बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री समझता था इसको, और मेरी गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो गई।
क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में मैं हमेशा से बोलता आया हूं, बाय चॉइस नहीं आते, बाय चांस आ जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप बाय चांस आ जाते हैं। क्योंकि अगर आपको डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस करना है, तो आप बाय चॉइस डॉक्टर होते हैं ना। आप सोचते हैं कि मैं एमबीबीएस करूंगा, आपके पेरेंट्स आपको कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलाते हैं, वहां आपका फीस भरा जाता है ना, बाय चॉइस आप डॉक्टर बनते हैं। ऐसे अगर आपको एलएलबी का शौक है, आप चाहते हैं कि आप एक लॉयर बने, तो आप एक अच्छा इंस्टीट्यूट पिक करते हैं, आप बाय चॉइस लॉयर बन जाते हैं। आपको अगर एमबीए करना है तो आप बाय चॉइस एमबीए करते हैं। इंजीनियर बनना है तो आप बाय चॉइस इंजीनियर बनते हैं। फैशन डिजाइनर बनना है तो बाय आप चॉइस करते हैं, चूज करते हैं अपना करियर। 12th के बाद या 10th में या 11th में, जब भी आपके सपने आकार लेते हैं तो आप अपना करियर को चूज करते हैं, है ना, किसी भी जिंदगी के मोमेंट पे, कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, या मैं बड़ा होकर फिल्म स्टार बनूंगा, या क्रिकेटर बनूंगा। यानी जितने भी करियर इस दुनिया में चलते हैं वो बाय चॉइस होते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इस दुनिया का एकमात्र ऐसा करियर है जो बाय चॉइस नहीं होता, जिंदगी में बाय चांस आ जाता है। ये बाय चांस आ जाता है। हमने कभी सोचा नहीं था ना, आपने कभी 12th में थोड़ी ना सोचा होगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे यार, कभी नहीं सोचा होगा। फर्स्ट ईयर में नहीं सोचा होगा, सेकंड ईयर में नहीं सोचा होगा, फाइनल ईयर में नहीं सोचा होगा, अपनी जॉब को करते करते कभी कल्पना नहीं करी होगी। तो बाय चांस आप नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बन जाते हैं। और मैं 12 साल के तजुर्बे के बाद एक बात दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, भगवान की जिस पे असीम कृपा और रहमत हो ना, वही लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। मैं आपको ईमानदारी से ना, ये दिल पे हाथ रख के बोल सकता हूं आज आपको। और 9 के 9 ग्रह जिसको अच्छी नजर से देखें वो महसूस करते हैं। फिर नहीं, अच्छी नजर जिसकी हो, करते करते मेरा करियर परवान चढ़ने लगा और मैं 5वें महीने कैप लिमिट पे था इस कंपनी में। सितंबर 14 से मेरा एसोसिएशन है इस बिजनेस में, और जनवरी 15 2006 को मैं कैप लिमिट पे था। कैप लिमिट 1 लाख रुपए हफ्ता होती थी उस जमाने में, अभी 1,35,000 हो गई है। तो अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि सर सितंबर 14 में आपने बिजनेस स्टार्ट किया और जनवरी 15 यानी 4 महीने के बाद आप 1 लाख रुपए सप्ताह यानी 4 लाख रुपए महीने तक कैसे पहुंच गए? क्योंकि 4 लाख रुपए पर मंथ कमाना इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, और वो भी 12 साल पहले। आज भी 4 लाख रुपए कमाना इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, है ना। 4 लाख रुपए इज अ ह्यूज अमाउंट, इज अ गुड अमाउंट। और 12 बरस पहले मैं जनवरी 15 को 1 लाख रुपए हफ्ते पे था। 1 लाख रुपए की कैप लिमिट को मैंने टच किया, तो मैं बड़ा खुश था कि मैं 1 लाख रुपए हफ्ता कमा लिया हूँ, मैंने कुछ अचीव किया है ज़िंदगी में। तो मैंने अपने पिताजी को बताया कि मेरे को 1 लाख रुपए सप्ताह का चेक आया है। तो मेरे पिताजी ने मुझे एक बात बताई जो मुझे आज तक याद है, कभी भूला नहीं हूँ। तो मेरे पिताजी की जो बात थी वो मैं लोगों को बताता हूँ अब। मेरे पिताजी ने बोला, बेटा पैसे कमाना और कमाते रहना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। टॉप पे पहुंचना और टॉप पे रहने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। मुझे समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब होता है यार, कमाना और कमाते रहना। कमा तो रहे हैं, टॉप पे पहुंचना और रहना ये अलग अलग होता है, ये मुझे समझ में नहीं आया, बुद्धि छोटी थी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे जैसे इस बिजनेस को मैं करता गया, समझ में आया कि दोनों बातों में बहुत खतरनाक भेद है। कमाना और कमाते रहना दोनों अलग अलग चीजें हैं। टॉप पे पहुंचना और टॉप पे रहना दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन वो पिताजी की बात को मेरे को ध्यान में रखते हुए मैं इतना मेहनत किया और आगे बढ़ता रहा। और आपके लोगों के सहयोग से और लोगों की प्यार से और विशेष से मैं आज आपके सामने कंपनी का हाईएस्ट अर्नर हूं। और मैंने आप ख्याल में कभी सोचा नहीं था कि यार मेरे साथ जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाएगा कि मैं इतना पैसा कमा लूंगा और ये सब कुछ हो जाएगा। और मेरे पास आज आपको देने के लिए बहुत कुछ है यार, है ना। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपने दिया है वो आपको वसूल करा के भेजूंगा। और मैं उस पैसे की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जो आप पैसा आपने दिया उतने का तो मूवी के अंदर आप पॉपकॉर्न खा लेते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट स्मॉल अमाउंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम यू हैड इन्वेस्टेड, जो समय आपने इन्वेस्ट किया है। और खासतौर पर उन लोगों ने जो दिल्ली के बाहर से आए इतना टाइम निकाल के। आपको जब वापस भेजूंगा तो आपका ये सब वसूल करा के भेजूंगा, ऐसी गारंटी तो मैं अभी आपको दे सकता हूं। तो वी विल स्टार्ट दिस सेशन, और मैं अपने 12 साल का तजुर्बा आपको बताने का प्रयास करूंगा और कि कैसे 1 करोड़ रुपए 1 साल में आ सकते हैं। और ये असंभव कुछ नहीं है। मैंने आपको फिर कहा कि नथिंग इज इवन इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। तो विल स्टार्ट द सेशन विद योर, और मैं चाहता हूं एक बार तालियां उस परमपिता परमेश्वर के लिए हों जिसकी वजह से आप हम सब बैठे हैं यहां पर, और जोरदार होनी चाहिए यार।
1000 रुपये ले लो। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन शेर के साथ। एक राहत साहब का एक बहुत बड़ा बढ़िया शेर है, संदीप जी ने बहुत बढ़िया तरीके से मुझे बुलाया। मैं चाहता हूं एक बार तालियां संदीप जी के लिए भी हो जाएं यार। इस उम्र में हम कुछ भी नहीं कर पाए थे और तुम लोगों ने इतना बड़ा बड़ा काम किया यार। हाँ, 25, 26, 27 साल का एज कोई बहुत ज़्यादा एज नहीं होता यार, है ना। लोग स्ट्रगल करते हैं, हम बायोडाटा लेके घूमते हैं इधर से उधर, और तुम Q5 चला रहे हो और कमाल का काम किया है तुमने यार। तो एक शेर के साथ आज इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन बहुत मज़ेदार होने वाला है आप सब लोगों के लिए, और जिसका दिल थोड़ा सा कमज़ोर है उसके लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो राहत साहब का शेर है कि गुलाम, गुलाब, जाम। ध्यान से सुनिएगा, और अगर आप तक पहुंच जाऊं तो मुझे तालियों से बता दीजिएगा कि मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं। गुलाब, जाम और जहर क्या क्या है? मैं संदीप से पूछ रहा हूं कि गुलाब, जाम, जहर क्या क्या है? मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है? गुलाब, जाम और जहर क्या क्या है? मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है? कहते हैं फकीर, शाह, कलंदर। फकीर, शाह, कलंदर, इमाम क्या क्या है? तुझे नहीं पता तेरा गुलाम क्या क्या है? तुझे नहीं पता कि तेरा गुलाम क्या क्या है। कुछ आज सीखते हैं और कुछ समझने का कोशिश करते हैं इस सेशन से। असंभव इस दुनिया में कुछ नहीं होता दोस्त, ये परिकल्पनाएं हैं खाली। और मैं आज तो आपको बहुत ईमानदारी से और 12 साल के तजुर्बे का निचोड़ निकाल के बता सकता हूं कि इस दुनिया में असंभव नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है, किसी डिक्शनरी में पाया जाता नहीं है, कभी सुना लोगों के मुंह से ही सुना है, और ये मस्तिष्क में रहता है। असल में अवतरित तब होता है जब अधिक बार सोचा जाता है। जितनी बार आप अधिक सोचते हैं उतनी बार ये मजबूत हो जाता है। आप जितनी बार इसकी कल्पना ज्यादा करते हैं उतनी बार ये और मजबूती के साथ आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। लेकिन असल जीवन के अंदर इसकी कोई प्रजाति पाई नहीं जाती। मैं आपको कुछ उदाहरण बताना चाहूंगा आज, और फिर इस सेशन का शुरुआत करेंगे अपन लोग। ये कोट है कि 1 मील की दौड़ का रिकॉर्ड 4 मिनट से ज्यादा का है, उसे तोड़ना मानव के लिए असंभव है। हैरी एंड्रयूज जो ब्रिटिश ओलंपिक में कोच हुआ करते थे, 1903 में एक स्टेटमेंट दिया, और ये ओलंपिक टीम के कोच थे ब्रिटिश की। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया बहुत बड़ा कि मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हिम, ये लाइन उन्होंने लिखी और पूरी दुनिया में फैलाई कि 1 मिनट की दौड़ का रिकॉर्ड 4 मिनट से ज्यादा का है, उसे तोड़ना मानव के लिए असंभव है। यह हो नहीं सकता कि आदमी कभी भी इतना कैपेबल हो जाए कि 4 मिनट के अंदर वो 1 मील क्रॉस कर सके। ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आदमी इतना सक्षम हो जाए शारीरिक रूप से कि वो 1 मील की यात्रा 4 मिनट से पहले खत्म कर दे। लेकिन किसी बेवकूफ ने बात सुनी नहीं और निकल के आए रॉजर बेनेस्टर, और रॉजर बेनेस्टर ने 4 मील की यात्रा 3 मिनट 59 सेकंड और 4 मिली सेकंड में पूरा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दुनिया में जो चीज कभी नहीं हुई थी, रॉजर बेनेस्टर ने उसको प्रूव किया कि नहीं, असंभव इस दुनिया में कुछ नहीं होता। पूरे अखबार, पूरे किताबें छप गई इनके नाम से कि रॉजर बेनेस्टर ने वो कर दिया जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ, और ब्रिटिश ओलंपिक का जो कोच था उसको झूठा साबित कर दिया, जो अपने आप में कहा जाता था कि महानतम कोच में से एक है, और ये क्लेम करता था कि मानव के अंदर इतनी शक्ति पैदा नहीं हुई आज तक कि वो 1 मील की यात्रा 4 मिनट से पहले कर सके। दोस्तों, जब भी कोई बात कही जाती है बड़ी प्रमाणिक तौर के साथ, तो बाकी सब लोगों में संशय होना स्वाभाविक होता है कि ये अब असंभव हो गया, ये हो नहीं सकता।
और तब तक नहीं हुआ जब तक एक व्यक्ति ने नहीं किया। रॉजर बैनिस्टर निकल के आया 1954 के अंदर और 1954 के अंदर उन्होंने वो कीर्तिमान बनाया। और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि 1954 तक ये असंभव था कि कोई व्यक्ति 1 मील 4 मिनट से पहले कर सकता था। बहुत लोगों ने ट्राई किया, फेल हो गए, 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 क्योंकि मस्तिष्क में वो एंड्रयू स्ट्रॉस गूंजते थे। वो मस्तिष्क के वो ब्रिटिश का जो कोच था उसके दिमाग में बातें गूंजी थी कि ये तू कर नहीं सकता जिस काम के लिए तू करना चालू किया है। लेकिन आप जान के हैरान हो जाएंगे कि ठीक इसके 10 बरस के बाद यानी 1964 के अंदर स्कूल जाने वाला एक लड़का जिम रेयन करके इसके रिकॉर्ड को भी तोड़ के भाग गया आगे। वो इसके रिकॉर्ड से भी आगे निकल गया, जो 3.59.4 था वो 3.59 तक रह गया। स्कूल जाने वाले लड़के ने 10 साल के बाद इसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि जब स्कूल जाने वाला लड़का ट्रैक पे दौड़ा तो उसके मस्तिष्क में वो ओलंपिक का जो कोच था उसका बात दिमाग में नहीं था, उसके मस्तिष्क में था कि रॉजर बैनिस्टर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। इफ वन कैन डू आई कैन डू, नथिंग इज इम्पॉसिबल। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 2963 वनडे लग गए पहले डबल सेंचुरी मारने के लिए सचिन तेंदुलकर को। 2963 वनडे खेले जा चुके थे जब तक वनडे इंटरनेशनल में 200 स्कोर नहीं हुआ था। इन फरवरी 2010 सचिन तेंदुलकर ने पहला इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 स्कोर किया। पहले सोचा जाता था कि वनडे के अंदर 200 रन एक व्यक्ति बनाए, असंभव है, इट इज इम्पॉसिबल। और इसी इम्पॉसिबल दिमाग के थॉट को लेके हर टीम मैदान में उतरती थी। 50 ओवर का मैच खेलने के लिए उतरा जाता था। कोई 300 बनाता था तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी, कोई 350 टीम कर देती थी तो कमाल हो जाता था, कोई 400 कर देती थी तो और बवाल हो जाता था। हां, कोई आदमी सेंचुरी बनाता था, नॉर्मल बात थी, 125 बना लेता था, 150 तक पहुंच जाता था। लेकिन ये एक मिथ था कि इंटरनेशनल क्रिकेट में वनडे में कोई भी आदमी कभी भी जिंदगी में 200 नहीं कर सकता। और इस मिथ को तोड़ने के लिए दोस्तों 2963 वनडे इंटरनेशनल लग गए। और सचिन तेंदुलकर ने इसको जब 2010 में ब्रेक किया फरवरी के अंदर, तो एक आस जगी, एक उम्मीद जगी। और आप जान के हैरान हो जाएंगे इस घटना के 16 ही महीने के बाद, सिर्फ 250 वनडे के गैप के अंदर सहवाग ने इसको भी ब्रेक कर दिया। सिर्फ 250 वनडे लगे, ओनली 250 वनडे मैच। पहला जो मिथ था, जो असंभव था, उसको ब्रेक होने में करीब 3000 वनडे लगे। लेकिन उसी बात को तोड़ने में फिर सिर्फ 250 वनडे में सहवाग ने इसको तोड़ दिया। क्योंकि जब सहवाग जैसे और प्लेयर तेंदुलकर के 200 करने के बाद मैदान में उतरते थे तो उनके दिमाग में एक बात घुसती थी कि एक ने कर दिया है तो दूसरा कर सकता है। इफ वन कैन डू अदर कैन डू। और मैं आपको बता दूं उसके बाद रोहित शर्मा ने 2 बार किया, 2 टाइम्स। क्रिस गेल ने किया, मार्टिन गुप्टिल ने किया। 6 दोहरे शतक तब से लेकर 2010 से लेकर 2017 तक 6 साल में दोहरे शतक लग गए 6। और पहले की क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर 50 साल में एक भी नहीं लगा था, क्योंकि लोगों को लगता था ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। जब तक नहीं हुआ होता तभी तक लगता है नहीं हो सकता। जब हो जाता है तो बाकी लोगों को एक उम्मीद दिखती है कि बाकी लोगों ने किया है तो हम भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, स्कूटर पे चलने वाला लड़का जब मर्सिडीज चलाता है ना तो लोगों में आग लगती है कि तेरे ऐसा नालायक कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। उससे पहले ये सोच दिमाग में आता ही नहीं है। और मिडिल क्लास फैमिली के लोगों में हमेशा डर ही रहता है कि हम ये काम नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों आज जो लोग नेस्विस के अंदर आते हैं ना, जब नेस्विस स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को देखते हैं स्टेज पर अपना अचीवमेंट बताते हुए। कोई बताता है कि मैंने Q7 ले लिया, कोई बताता है मैंने Q5 ले लिया, मैं बताता हूं कि मैंने E क्लास ले लिया, कोई बताता है कि मैंने जैगवार ले लिया। और इन लोगों में के अंदर ना एक एनर्जी आती है यार कि नहीं यार, इफ दे कैन डू वी कैन डू। दोस्तों असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। लेके चलता हूं थोड़ा सा और आगे। इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकता, पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है। डॉक्टर ली फॉरेस्ट मशहूर वैज्ञानिक हुए, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। एक स्टेटमेंट इन्होंने पास किया 1955 के अंदर, 1955 ही पास द स्टेटमेंट कि इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाएगा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू क्रॉस इंडियन ग्लोब, अर्थ ग्लोब। और पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है। लेकिन किसी बहरे ने इस बात सुना नहीं और पहुंच गया एक आदमी अपना बस्ता उठा के, जिसका नाम था इन 1969। और उसके बाद तो स्पेस जर्नी ऐसी हो गई जैसे आप और मैं अभी पतिया और बैंकॉक चले जाते हैं। स्पेस जर्नी, नाउ वी हैव स्पेस हॉलीडेज। आप स्पेस में हॉलीडे बना सकते हैं। अगर आपके पास बजट है तो आपके पास
सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपको स्पेस में ले जा सकते हैं, आपके लिए हॉलीडे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इट विल बी अ 1 month हॉलीडे, इट विल बी अ 2 month हॉलीडे, इट विल बी अ 15 months हॉलीडे। लेकिन आज से पहले जब तक नहीं हुआ था तो लोगों को लगता था ये, तो दोस्तों मेरे हिसाब से इस दुनिया में असंभव एग्जाम्पल से भरा पड़ा है दुनिया, और उन लोगों को बहुत लोगों ने चांटे मारे हैं जिन लोगों ने कहा था कि ये नहीं हो सकता। देखो, लॉर्ड केल्विन बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, उनका स्टेटमेंट आया कि सिर्फ पक्षी उड़ान भर सकते हैं, हवा से भारी मशीन का उड़ान भरना असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल कि हवा से कुछ भी भारा हो और वो उड़ सके, क्योंकि ग्रेविटी उसको गिरा देगा। लेकिन तमाचा मारा इन लोगों ने, तमाचा मारा और लिख के दिया कि हमने साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया। साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया। 16 साल लगे राइट ब्रदर्स को जहाज का निर्माण करने में, लेकिन इन लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी कि जो कहते थे कि वायु का सिद्धांत तुम्हारे विपरीत है। यह बात भंवरे को कही जाती थी कि भंवरा वायु के सिद्धांत के कारण कभी जीवन मोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके पंख उसके शरीर से हल्के रहते हैं। लेकिन भंवरा साला किसी स्कूल में गया नहीं आज तक, भंवरे को यह बात पता ही नहीं है, मस्त उड़ता है। वायु का सिद्धांत बोलता है कि तू जिंदगी में नहीं उड़ सकता, क्योंकि तेरा शरीर तेरे पंखों से बहुत भारी होता है। लेकिन वो किसी यूनिवर्सिटी में थोड़ी ना जाता है जहां पर पढ़ाया जाता है कि यू कांट डू दिस थिंग्स। टेक एजुकेशन एंड गो टू जॉब, टेक एजुकेशन एंड गो टू जॉब, टेक एजुकेशन एंड गो टू जॉब। वो स्कूल में वही फीडिंग किया जाता है। लेकिन भंवरा अगर स्कूल में गया होता कभी तो उसको बोला जाता होगा तू नहीं उड़ सकता, तेरे बस की नहीं है, तू अटेंड मत करिए, क्योंकि प्रिंसिपल ही नहीं है ना, साइंस तुझे अलाउ नहीं करती। अच्छा है वो किसी स्कूल में नहीं गया, मस्त उड़ता है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया बहुत कमाल के लोगों ने। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, मैं एग्जांपल्स आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको मैं इस ट्रेनिंग के आरंभ में ही कुछ एहसास करा सकूं, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हैं इस ऑडिटोरियम के अंदर, उनके सीनियर्स ने उनको कॉल किया है ये बोल के कि आइए वी विल चेंज योर लाइफ, और वो आ गए हैं इस सोच के साथ कि चलो चल के देख लेते हैं यार, है ना, एक बार देख आते हैं कि क्या हो रहा है वहां पर। और अभी भी मन में संशय है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तुम कर सकते हो हम नहीं कर सकते, ये वाला दिमाग में फिलॉसफी चलता है बहुत लोगों का। लेकिन मैं शुरुआत में आपको आज सबको बताना चाहता हूं दोस्तों कि इस दुनिया में असंभव कुछ नहीं होता। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं, ये कौन कलाकार है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे 12 साल, 1933 से लेकर 1945 तक, ये 12 साल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे। तो आपने बोलेगा इसमें कौन सी बात है, प्रेसिडेंट तो दुनिया रही, इसमें ऐसा कौन सा तीर चलाया? तीर ये चलाया कि ये हैंडीकैप थे, पैरालाइज्ड, down the bottom, and become the presidents of the world greatest, biggest economy for 12 long years. Impossible है लोगों ने कहा, ये नहीं हो सकता, ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है कि ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन कुछ लोगों ने अपने जवाब उनको करके दिखाए, बजाय कि कुछ रिप्लाई करते अपने मुंह से कुछ जवाब देते, नहीं, वो उसमें उलझे नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान रहा अपने काम के ऊपर। आपको उदाहरण देता हूं, आप हिल जाएंगे। माई डॉक्टर टोल्ड मी आई विल नेवर वॉक अगेन। मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम कभी चल नहीं सकोगी। माई डॉक्टर टोल्ड मी यू विल नेवर वॉक अगेन। माई मदर टोल्ड मी आई वुड, एंड आई बिलीव माई मदर रादर देन डॉक्टर। विल्मा रुडोल्फ एक ऐसी एथलीट हुई जिनको पोलियो था, पोलियो था जिनको डॉक्टर ने कहा तू चल नहीं सकती, मां ने कहा तू चल सकती है। उसने कहा मैंने डॉक्टर की बात नहीं मानी, मैंने अपनी मां की बात मानी। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीती है लड़की, 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल, जिसको डॉक्टर कह रहा है कि तू चल। लेकिन मां क्या बोलती है? मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा सर। बहुत छोटे थे अल्बर्ट आइंस्टीन, दुनिया के महान वैज्ञानिक में से एक हुए, मंद बुद्धि कहा जाता था उनको। 8 साल के थे, घर पहुंचे, मां को एक चिट्ठी दिया। When he was 8 years old, came to his home, given letter to his mother. मां को एक चिट्ठी दिया, मां ने वो चिट्ठी पढ़ा, 8 साल के थे, और चिट्ठी में प्रिंसिपल का खत था उसकी मां के नाम। प्रिंसिपल ने ये लिख के भेजा कि आपका बच्चा विलक्षण प्रतिभा का धनी है, ग्रेट पावर है इसके अंदर, क्योंकि वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बने बड़े होकर। मंद बुद्धि बचपन में समझा जाता था, आपका बच्चा विलक्षण प्रतिभा का धनी है, इसके अंदर असीम संभावनाएं हैं। तो हमारा स्कूल, हमारी मैनेजमेंट, हमारी फैकल्टी, हमारा टीचर इस लायक नहीं है कि हम आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकें। तो इट्स बेटर फॉर यू टू टेक केयर ऑफ योर सन। आप अपने बच्चों को अपने घर में पढ़ाइए, हम लायक नहीं है कि आपके बच्चे को पढ़ा सकें। और उसकी मां ने पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू ले आई और उसने बच्चे को कहा कल से तो स्कूल नहीं जाएगा, मैं तेरी परवरिश घर पे करूंगी,
क्योंकि तेरा टीचर तुझे इस लायक नहीं समझता। मतलब वो अपने आप को इस लायक नहीं समझते। बच्चा खुश हुआ, मोटिवेट हो गया और लग गया। उसकी माँ का निधन हो गया और अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए। अल्बर्ट आइंस्टीन जब बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए तो मकान शिफ्ट कर रहे थे अपना, और जीवन का सच्ची घटना वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि जब मैं मकान शिफ्ट कर रहा था तो एक ड्रॉस के अंदर मुझे वो व्हाइट कलर का पेपर फोल्डेड अवस्था में मिला। मुझे समझ नहीं था कि क्या है। मैंने उसको फोल्डिंग अवस्था से मिट्टी को हटा के जब खोला तो वो उस टीचर का लेटर था जो बहुत साल पहले टीचर ने मेरे हाथ में दिया था और मैंने अपनी माँ के हाथ में रखा था। अब वो बड़ी उत्सुकता के साथ उस खत को पढ़ने लगे। जैसे उन्होंने खत पढ़ना शुरू किया और वो जार जार होकर रोए। उसमें लिखा था कि तुम्हारा बच्चा मंदबुद्धि है, ये हमारे स्कूल के लायक नहीं है, इसको आज के बाद हमारे स्कूल में मत भेजना, इसकी परवरिश खुद किया करो। मां ने उल्टा पढ़ा, मां ने उल्टा पढ़ा कि नहीं, ऐसा नहीं है, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे हाथ पास पावर है, तेरे में प्रतिभा है, यू कैन डू वंडर्स। दोस्तों, इस दुनिया में किसी की बात मत सुनना। नेवर एवर बिलीव एनीबॉडी की जो तुमको बोले कि तू नहीं कर सकता। कान पे मारना, बोला साले तू नहीं कर सकता, हम करेंगे, है ना। व्हेन पीपल से, क्योंकि दुनिया ऐसे बेनतहा बेशुमार उदाहरणों से पटी पड़ी है सर, पटी पड़ी है। बीथोवन, क्या क्या उदाहरण दूं मैं आपको। 20 साल की उम्र में यह आदमी बहरा हो गया और दुनिया के महानतम संगीतकारों में से एक है। इतना रॉयल्टी आज भी जाता है कि आप और मैं कल्पना नहीं कर सकते। बहरा, जो आदमी सुन नहीं सकता, आप कल्पना कर सकते हैं वो संगीत का रचयिता होगा। जिसको सुर सुनाई ना देते हो, जिसको ताल सुनाई ना दे, आप कल्पना भर करिए कि संगीतकार होने के लिए सुनना आवश्यक है कि नहीं है। संगीतकार होने के लिए सुनना तो एक सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से एस्पेक्ट होगा ना, एक पर्टिकुलर हैबिट होगी ना कि सुनना पड़ेगा तुझको यार। सुनेगा नहीं तो समझेगा कैसे, समझेगा नहीं तो बनाएगा कैसे। बीथोवन एक ऐसे व्यक्ति हुए जो 20 साल की उम्र में अपनी कान की जो पावर्स थी वो खो गए, कुछ सुनाई नहीं देता था, और दुनिया के महानतम संगीतकार हुए, महानतम पेंटर हुए। 2 विशेषताएं थी बीथोवन के अंदर, और सबूत दिया उन लोगों को जो बोलते थे कि ये असंभव है, ये तुम नहीं कर सकते। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं कर सकता हूं। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया में उदाहरणों की कोई कमी नहीं है, पटे पड़े हैं सब लोग। ये नाम आप जानते हैं, ये नाम आप जानते हैं। जिस व्यक्ति को जन्मजात दिखाई ना देता हो, उससे कोई बोले कि तुझको संगीत का रचना करनी है ना, जिसने देखा ही कभी कुछ ना हो और उसने कल्पना करी कि एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, है ना उसने राधा देखी, ना मीरा देखी, ना शाम देखे कभी जीवन में, लेकिन कल्पना भर मात्र से उसने संगीत तैयार किया जो करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में आज भी बसा हुआ है। असंभव कुछ नहीं होता सर, नथिंग इज इम्पॉसिबल। रामायण आता था आपके जमाने में, हमारे जमाने में अगर आपको याद होगा तो सड़कें खाली हो जाती थी सर, संडे को ट्रेन रुक जाती थी, ड्राइवर उतर के पहले जाके रामायण का आधे घंटे का एपिसोड देखता था रामानंद सागर का, तब जाके ट्रेन चलती थी संडे के दिन, अगर आपको याद हो सर। यह आदमी था उसके पीछे जिसका का नाम है रविंद्र जय, जो संगीत दिया था जिसने। इसको कुछ नहीं दिखाई दिया, बिना कुछ देखे भी बहुत कुछ किया जा सकता है। लोग बोलते थे इट इज इम्पॉसिबल, कि जिसको दिख ही नहीं रहा वो कैसे कल्पना कर सकता है राम की, राधा की, कृष्ण की। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, इट इज, उसने किसी की बात नहीं सुनी सर। जिन लोगों ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, मैं दावा देता हूं उन्होंने कभी किसी की बात को अपने कान में घुसने नहीं दिया। वो अपने में मस्त रहे और बोले टाइम विल टेल द डिफरेंस, समय आप में और मेरे में भेद बताएगा, लेट मी डू इट, मुझे कर लेने दो यार। इस दुनिया में असंभव दोस्त कुछ नहीं होता। कमाल की बात है सर, एक उदाहरण नहीं है, ढेरों उदाहरण है, ढेरों उदाहरण है सर। मैं अपनी ट्रेनिंग में आध्यात्मिक ना हूं, ये मेरे लिए इंपॉसिबल हो गया है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी नाउ। सूरदास बचपन से अंधे थे सर, जन्मजात अंधे थे। अगर आप कभी सूरदास को पढ़ें तो उन्होंने लाखों छंद और लाखों किताबें लिखी। आपको जान के हैरानी हो जाएगी कि जन्मजात अंधे थे, दिखता नहीं था बचपन, तो घर वालों ने निकाल दिया था। घर वालों ने निकाल दिया, एक पीपल के पेड़ के नीचे रहने लगे, और भगवान कृष्ण में भक्ति थी
तो गाना वाना गाते थे, उनके भजन वजन गाते थे। तो मथुरा आगरा हाईवे के ऊपर मंदिर हैं बहुत सारे, अगर आप कभी गए हो तो, है ना। हैव यू एवर बीन टू दोस टेम्पल्स? मथुरा आगरा हाईवे, है ना। वहाँ कृष्ण जी के बहुत सारे मंदिर हैं, वहाँ पर गुलाब के फूलों की माला मिलती है, जहाँ आपने देखे होंगे, है ना। हैव यू एवर बीन? आप में से कोई गया है ना, गए हैं ना आप लोग? तो वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहते थे और वहाँ भजन गाते थे। तो किसी गुरु ने उनको बोला कि तू मंदिर जा, वहाँ गा। तो उसने बोला ठीक है। तो चला जाता था मंदिर में, भगवान कृष्ण के भजन गाता था, मस्त गाता था, ना दिखता था, ना भगवान को कभी देखा था, लेकिन कल्पना के अंदर। और इतिहासकार ये बोलते हैं कि 1500वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ, 1535 के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आज से 500-600 बरस पहले ये इस धरती पे आए, मथुरा में रहे और भगवान के भजन गाते थे। और इतिहासकार ये कहते हैं कि इनको भगवान के दर्शन होते थे। भगवान कृष्ण जब ये भजन गाते थे, इनका भजन सुनने के लिए आते थे। अब कितना सच है कितना झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन आई बिलीव। मैं किसी चीज को नकारता नहीं हूं, जो बात है कहीं ना कहीं हुई होगी शायद। और एक घटना ऐसी हुई इनके जीवन के अंदर कि जिसमें उथल पथल मचा दी बहुत लोगों के जीवन के अंदर, कि जब ये मंदिर में जाते थे तो मंदिर में इनको नजर नहीं आता था। तो जब वो भगवान का श्रृंगार होता है हर सुबेरे, तो ये पंडित को, जो वहां का पुरोहित था, उसको बोलते थे कि ये पीले रंग के कपड़े अच्छे नहीं लग रहे भगवान पे। तो पंडित वॉज शॉक्ड, हाउ इट इज पॉसिबल फॉर अ ब्लाइंड मैन टू सी। उसने बोला ये पीला रंग अच्छा नहीं है। तो उसने बोला कि तुझको कैसे दिखाई दिया? उसने बोला मुझे सब दिखता है, आंखों से नहीं दिखता तो क्या, मन से तो दिखता हूं, रोज मिलता है मेरे को। तो ही वॉज सरप्राइज्ड, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। तो अगले दिन फिर श्रृंगार होता था, बोलता हाँ, ये हरे रंग का कपड़ा क्या जचता है भगवान पे। तो ये लोग पागल हो गए। पंडित को एक दिन मस्करी सूझी, उसने कहा साला कुछ ना कुछ षड्यंत्र है, आज भगवान को कपड़े ही मत पहनाओ, पत्तों से ढक दो बस, खाली है पत्तों से ढक दो। तो जब पत्तों से ढक के श्रृंगार हुआ और पर्दे हटाए, तो सूरदास वहां गा रहे थे और गाते गाते बोले भगवान भी गरीब हो गए, आज पत्तों में आए हैं। तो एवरीबडी वाज शॉक्ड कि हाउ इट इज पॉसिबल फॉर अ ब्लाइंड मैन टू सी। लेकिन असंभव, मैं फिर कहता हूं दोस्तों आपको, मन की शक्ति से ना सर भगवान तक को पाया जा सकता है। कोई भी हैंडीकैपनेस आपके आगे नहीं आती अगर मन से साला आप सॉलिड हैं तो यार। और आप तो समृद्ध हैं यार, पूरे तरीके से ठीक हैं, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है। एक आदमी ने कहा मैं बहुत गरीब हूं, तो मैंने कहा एक आंख निकाल दे 50 लाख देता हूं। तो उसने बोला कैसी बातें करते हो? मैंने कहा गरीब है, गरीबी दूर करते हैं, और दोनों दे दे तो 1 करोड़ का सौदा हो जाए। उसने बोला नहीं सर, ये कैसे पॉसिबल है? तो मैंने कहा चल दोनों हाथ भी दे, 5 करोड़ और ले ले। तू तो कह रहा गरीब हूं, तेरी गरीबी मिटाता हूं। कह रहा ऐसे तो मैं बहुत अमीर हूं। तो मैंने कहा मैं भी तो तुझे बता रहा हूं कि तू बहुत अमीर है यार, तू क्यों ऐसा सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं है? और भगवान ने सूरदास को दर्शन किए। आप सूरदास के बारे में पढ़ें, छंद पढ़ें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुएं में नहाते नहाते गिर गए, कहते हैं एक दफा। जब कुएं में नहाते हुए गिरे, अंधे थे, नजर नहीं आता था, तो पानी में गिर गए। तो भगवान को हाथ जोड़े कि निकालो प्रभु। तो कहते हैं कि भगवान छोटे से रूप लेके उनको बाहर निकालने आए। और जब बाहर निकाला तो इनके जीवन की अद्भुत घटना है। तो हाथ पकड़ा हुआ था भगवान ने, तो इन्होंने जैसे ही वो हाथ का स्पर्श किया, इनको समझ में आ गया कि आज आदमी आ गया है। जो अब तक सिर्फ ख्वाब में दिखता था वो आज आ गया। तो उसने कस के पकड़ लिया, तो समझ में आ गया कि आज हाथ मौका लगा, आज मत छोड़। तो कहते हैं भगवान ने झटके से हाथ छुड़ा दिया। तो सूरदास का एक बहुत बेहतर दोहा है सर, अपने साथ लेके जाना, खतरनाक दोहा है। हाथ छुड़ाए जात हो निर्मल जान के मोहे, हृदय से जब जाओ तब सबल जानूंगा तोहे। है ना, हाथ छुड़ा के तो जा सकते हो, है ना, आज मैं कमजोर हूं तो हाथ को झटक सकते हो, लेकिन साला दिल से निकल जाओ तब मानूंगा कि कुछ हो। और लोगों ने कमाल किया सर, लोगों ने वो कुछ किया है जिसको असंभव लोग बोला करते थे। मैं आपको बताना चाहूंगा, लेके चलता हूं एक और जगह, आप बड़े रोमांचित होंगे और मजा आएगा आपको। देखो कमाल की बात, आप इन दोनों महिलाओं को जानते होंगे, मैं नाम लिख देता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोनों में एक सिमिलैरिटी है सर,
मैं महिलाओं से आग्रह करना चाहता हूं कि वो बताएं कि दोनों महिलाओं में क्या सिमिलरिटी है। दोनों का पैर नहीं है, आर्टिफिशियल पैर है, तो दोनों नाकामयाब होनी चाहिए थी फिर तो। लेकिन दोनों अपनी फील्ड में शीर्ष पर हैं सर, शीर्ष पे, टॉप पे हैं, बीच में भी नहीं है, टॉप पे हैं, टॉप में, ऊपर। नथिंग इज असंभव दोस्त, इस दुनिया में कुछ नहीं होता। और जितनी मेरी माताएं और बहनें यहां पर बैठी हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, जितनी ताकत आप में है उतनी ताकत इस दुनिया में भगवान ने किसी को बख्शी नहीं है। मैं रियली बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं। मेरी 2 बेटियां हैं, आई हैव 2 daughters, one is 9 year and another is a 3 year। 2-3 साल, एक 3 साल की, एक 9 साल की बेटी। और मेरा दूसरा बेटी आज से 3 बरस पहले हुआ तो मैं हॉस्पिटल में था, तो वो सिजेरियन हुआ। तो मुझे, हम लोगों को जो मेल लोग हैं ना, कभी जिंदगी में एहसास नहीं हो सकता कि प्रोड्यूस अ बेबी इज हाउ डिफिकल्ट। हम लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते, मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। हम लोग ख्वाब ख्याल में नहीं सोच सकते, हम तो खाली डिलीवरी देख लें तो ही मर जाएंगे। सर मैं बता रहा हूं कि मेरे को जिंदगी का सबसे बेहतरीन तजुर्बा हुआ 3 साल पहले। आई वॉज सिटिंग आउटसाइड द ऑपरेशन थिएटर वेटिंग फॉर अ कॉल कि कुछ होएगा, कुछ मेरे को न्यूज़ मिलेगा टाइप, है ना, और ऑपरेशन थिएटर के ऊपर लिखा हुआ था। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, एक बात जो दिमाग में कौंधी वहां बैठे बैठे, मैं मार्केटिंग का आदमी हूं, सेल्स का आदमी हूं और ट्रेनर हूं आज की डेट में, तो हर बात को उससे जोड़ के देखता हूं। तो जो सबक दोस्त अगर आप तक पहुंच सकूं तो बताइएगा मुझे जिंदगी का क्या मिला। इट विल टेक एक्सट्रीम पेन प्लस लेबर, देन ओनली विल गिव यू अ न्यू बर्थ। एक्सट्रीम पेन प्लस लेबर विल गिव यू अ न्यू बर्थ। इसीलिए लिखा होता है वहां लेबर रूम, लेबर रूम। नया जीवन बनाना है और अपने आप को चेंज करना है तो आपको असीम पेन से और लेबर से तो गुजरना पड़ेगा सर। और ये लोग पैर नहीं है सर और डांस कर रहे हैं, चल नहीं रहे, डांस कर रहे हैं, पैर नहीं है। कहां चले गए? एवरेस्ट 8000 फीट की ऊंचाई, -52 डिग्री टेम्परेचर। दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब मैं बताऊंगा आपको एवरेस्ट में क्या होता है। 200 लोग ऐसे हैं जो अभी तक एवरेस्ट से लौटे नहीं हैं वापस। मोर देन 200 बॉडीज आर स्टिल ऑन द एवरेस्ट। -53 डिग्री टेम्परेचर है सर, -53 डिग्री। मैक्सिमम जो डेथ होती है एवरेस्ट में लौटते वक्त होती है। और वो लेडी जिसका पैर नहीं है वो कहती मैं एवरेस्ट पे जाऊंगी, उठा के फेंक दिया कुछ लोगों ने ट्रेन से नीचे, है ना, निकल के बोली कि मुझे एवरेस्ट जाना है। तो लोगों ने कहा पागल हो गई है क्या, ये तो असंभव, इट इज इम्पॉसिबल। वो सीधे जिसके 2 पैर नहीं है वो नहीं जा सकता और तेरा तो एक आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक है, हाउ इट इज पॉसिबल? उसने बोला नथिंग इज इम्पॉसिबल, लेट मी टेक अ चांस। 200 बॉडीज आज भी हैं। कितना कठिन रहता होगा दोस्तों, कल्पना करिए कि आप एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे हैं, एवरेस्ट सबमिट कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, चलो जा रहे हैं, रास्ते में आपको एक बॉडी दिखाई देती है, रास्ते में एक बॉडी दिखाई देती है और रास्ता इतना है कि आपको उसको क्रॉस करके जाना है, संकीर्ण रास्ता है ना। तो मन क्या बोलता होगा? नेगेटिविटी आती होगी कि नहीं आती होगी? आती होगी कि नहीं आती होगी? यहां तो कोई कान में ही बोल दे मैं तो फंस गया था, तू मत फंसी हो, तो उसी ने में मां कसम हालत खराब हो जाती है हमारी, है। अब आप सोचो, नहीं अब आप कल्पना करो खाली, यू जस्ट इमेजिन कि वो बॉडी के ऊपर पैर रख के उसको क्रॉस करके आगे जा रहा है और वहां फिर कोई लटका है ऐसे, उस पर नाम लिखा है नीचे, हाथ में बैंडेज रहता है जिसमें नाम रहता है, और वो आके बताते हैं कि इतने मिले थे यहां, क्योंकि लाने कैरी करके नहीं ला सकते और लाने लायक कुछ बचता भी नहीं है उसमें। तो दोस्तों सोचो कितनी बड़ी चढ़ाई है यार, 8000 फीट, पता नहीं कितना टाइम लगता है, महीना 6 महीना लगता है ऊपर पहुंचने में। किया कि नहीं किया? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्त, ये कहानियां परिकल्पना की बातें हैं या सच हुआ है आप ही के देश में? आप ही के देश में सच हुआ है कि परिकल्पना कर रहा हूं मैं, या मैं आपको कोई बच्चों की कहानी सुना रहा हूं, आओ बच्चों तुम्हें सुनाए कहानी एक, है? नहीं नहीं नहीं, आई एम टॉकिंग यू द ट्रू स्टोरीज। जितने भी लोगों की मैंने आपको कहानियां बताई ये सब शाश्वत है, ये सब सच है। लोगों ने इन पे विरोध किया, मजाक उड़ाया, लेकिन इन लोगों ने बोला हमको तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ता,
मैं आपको बताना चाहूंगा सर, यू विल नेवर बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। उसकी टीचर बोलती थी कि तू जिंदगी में कभी सफल हो ही नहीं सकता, तेरे ऐसा नालायक कभी जिंदगी में सफल नहीं होगा। उसके दोस्त उसको बोलते थे, पीपल लाइक अस विल ऑलवेज लिव अ मीडियोकर लाइफ। हम जैसे लोग जो औसतन मध्यम वर्गीय परिवार के लोग रहते हैं, ये औसतन जिंदगी ही जीते हैं। और उसके पेरेंट्स उसको बोलते थे, फाइंड सम गुड वर्क, कुछ अच्छा काम ढूंढो, कुछ अच्छा काम ढूंढो। मिलाता हूं आपको। ये 2005 का सोनू शर्मा है सर, 2005 है? पेरेंट्स बोलते थे कोई अच्छा काम करो, नेटवर्क मार्केटिंग तुम्हारे मतलब का बिजनेस नहीं है, ये कोई काम है करने का। उसकी टीचर, मेरे टीचर मुझको बोलते थे कि तू नालायक है, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। मैं फेल हो गया था 11th के अंदर। मेरे दोस्त बोलते थे हम जैसा जिंदगी थोड़ी ना हो, हमारे ऐसे लोगों के पास मर्सिडीज, BMW, ऑडी ऐसी गाड़ियां नहीं हो सकती। हवा में उड़ना बंद कर दे, बड़ी बड़ी बातें करता है तू, ऐसे मत कर, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो मैं बचपन से ही ऐसे था, शरारती टाइप, और बोलता था एक दिन ऐसा करूंगा, एक दिन ऐसा करूंगा। पिताजी कान में मारते थे, बोलते थे कुछ करता नहीं है जिंदगी में। तो हम एक ही बात बोलते थे, जो कुछ नहीं करते पापा वो कमाल करते हैं। और सच में ये 2005 और ये 2016, सी द डिफरेंस। और ये नेटवर्क मार्केटिंग की उपज है। जो लोग बोलते थे इट इज इम्पॉसिबल, ये नहीं कर सकते तुम लोग मर्सिडीज नहीं चला सकते, ऑडी BMW तुम्हारे मतलब का गाड़ी नहीं है। लेकिन हमने कहा नहीं, हमने किसी की बात को अपने कान में जाने नहीं दिया। तो पहला लेसन मेरा दोस्तों आपके लिए आज ये है कि जितने भी लोग आज के बाद तुमको कहें कि तुम नहीं कर सकते, बोलो ये लाइन तू अपने को बोल, हमको मत बोल। आज के बाद ये घुमा दे अपनी तरफ, ये भोंपू अपनी तरफ घुमा, ये गीता ज्ञान अपने पास रख, और तू अपने बारे में ऐसा बोल तो हम मान जाएंगे। तुझे देख के लगता भी है कि तुझसे ना हो पाएगा, लेकिन हम ये काम कर सकते हैं, जरूर करेंगे। नोबडी कैन स्टॉप अस। आगे लेके चलता हूं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग खुद को कमजोर समझते हैं वो अपना नहीं, भगवान का अपमान कर रहे हैं सर। भगवान ने किसी को कमजोर पैदा नहीं किया है सर। जो लोग खुद को कमजोर मानते हैं वो अपना नहीं, ईश्वर का अपमान कर रहे हैं। उसने किसको कमजोर, उसकी कुदरत में तो कोई भेद नहीं है ना। भगवान के लिए तो बच्चे बराबर ही होते होंगे यार। हेलो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक मां के लिए दोनों बच्चे बराबर रहते होंगे कि नहीं रहते होंगे यार। तो ईश्वर के लिए कैसा कोई बड़ा और कैसा छोटा हो सकता है? वो तो हमने सोच लिया ना, और जैसा सोच लिया वैसा हो गए। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, नहीं सर नहीं, उसकी संरचना में कोई भेद हो सकता नहीं, ये असंभव है। बस हम सोच लेते हैं, ये सबसे बड़ा समस्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जब से इंसान ने असंभव शब्द का प्रयोग किया है ना, जहां तक मैं समझता हूं, जब से इंसान ने असंभव शब्द का प्रयोग किया है, मुझे लगता है मानव जाति के सबसे बुरे और विनाशकारी दिन थे वो, जब से वो असंभव शब्द का प्रयोग करता आया है। जब से इंसान ने असंभव शब्द का प्रयोग करना शुरू किया, मेरे विचार से निश्चित ही इंसानी सभ्यता के सबसे बुरे व विनाशकारी दिन थे। असंभव साला कुछ, भंवरे के कान में बोलो ना, इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई, कान पे मारेगा तुम्हारे, शट अप, यू शट। सुधा चंद्रन को बोलो यू कांट डांस, यू हैव वन लेग, वन सिंथेटिक, ये बोलेगी शट। बोलो अरुणिमा सिन्हा को, यू कांट समिट एवरेस्ट, इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू एज अ लेडी, डोंट हैव अ लेग, सिंथेटिक लेग। आपको एक ही जवाब मिलेगा, शट अप, है ना। बोलो उन लोगों को जिन लोगों ने कुछ किया है कि तुम नहीं कर सकते, वो एक ही बात बोलेंगे, यू शट अप। मैं बताना चाहूंगा सर, भगवान हमको खराब परिस्थितियां दे सकता है, ये उसके हाथ में है, लेकिन उन परिस्थितियों से हम कैसे गुजरेंगे ना, ये हमारे हाथ में है ना, ये हमारे हाथ में, ये उसके हाथ में नहीं है। फिर परिस्थितियां खराब हो सकती हैं ना, यस खराब हो सकती हैं, खराब हो सकती हैं। ईश्वर तय करता है कि हम किन परिस्थितियों से गुजरेंगे, और हम तय करते हैं कि कैसे गुजरेंगे,
किसी आदमी की ना आपकी सेहत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक उसकी ना को तुम अपने दिल तक उतरने नहीं देते। किसी का औकात नहीं है तुमको मना करके तुम्हारा दिल तोड़ जाए जब तक तुम खुद अपना दिल नहीं तोड़वाना चाहते। हजारों लीटर पानी, हजारों गैलन पानी, करोड़ों गैलन पानी, अरबन गैलन पानी किसी समुद्री जहाज का बाल बांका नहीं कर सकता जब तक वो उसको अंदर घुसने ना दे। अंदर घुसेगा तो ही डुबो सकता है, नहीं तो कितना ही पानी क्यों ना हो, कितना ही नेगेटिविटी क्यों ना हो, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता दोस्त। तो असंभव इस दुनिया में कुछ नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत जिम्मेदारी के साथ, मुझे नहीं पता कि कौन सी शक्ति है। देखो कोई ईश्वरीय शक्ति ना होती है यार, आदमी की इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो मिडिल क्लास फैमिली से निकले और 2.5 करोड़ रुपए का रिटर्न फाइल कर जाए, मर्सिडीज चलाए, ट्रेनिंग्स करे, लोगों को इंस्पायर कर सके। वो बिना उसकी रहमत के पॉसिबल नहीं है यार, इट इज इम्पॉसिबल। मैं हमेशा से बोलता हूं जब जो कुछ अप्रत्याशित होता है ना उसमें आपका हाथ नहीं होता कभी भी। जो कुछ भी अप्रत्याशित हो रहा है उसमें कभी आपका हाथ नहीं है, वो पावर पीछे से कुछ और चल रही है। मैं हमेशा से बिलीव करता हूं जो इम्पॉसिबल था आज से कुछ साल पहले, अगर वो आपके लिए पॉसिबल हो रहा है तो ये आपका क्रेडिट नहीं है, ये क्रेडिट किसी और का है। कभी जिंदगी में क्रेडिट मत लेना, क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई ना कोई शक्ति ऐसी है यार। कौन सी है ये मैं नहीं जानता, मौजूद है ये मुझको पता है। और वो उन परिस्थितियों में काम करती है जब आप निर्णय कर लेते हैं कि कितनी भी नेगेटिविटी हो जाए मैं आगे ही बढ़ता जाऊंगा, और वो आपको सपोर्ट करती है। फिर आपको सपोर्ट करती है जब आप पीछे हटने से मना कर देते हैं। मैं नहीं जानता सर, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम ये कौन सी शक्ति है, मैं तो बस इतना ही जानता हूं कि ये मौजूद है। और यह इंसान को उसी मानसिक अवस्था में मिलती है जब वह ठीक ठाक जान लेता है कि वह क्या चाहता है, और फिर उसे पाने के लिए मैदान ना छोड़ने के लिए तैयार रहता है। ये शक्ति है, यही है, और आपके साथ लगी है जब आप मना करते हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा यार। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती यार। बस आप पीछे मत हटना यार, और लोग आपको पीछे हटाने का भरसक प्रयास करेंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। लोगों की टेंडेंसी रहती है वो आपको तंग करेंगे। एक गांव में 100 घर हैं और 100 के 100 घर में लाइट नहीं है ना, कोई तकलीफ नहीं है, सब मस्त रहते हैं गांव के लोग, ठोकर भी नहीं लगती, आराम से जाते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, पानी पीते हैं, सो जाते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। कहीं से गांव का व्यक्ति कहीं से शहर जाके एक दिया खरीद लाया और तेल खरीद लाया और उसने जला दिया, और 99 ने देखा किसी के घर में शाम को 7 बजे अब रोशनी चालू है। अब पेट में दर्द होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम अपने दुखों से दुखी नहीं रहते, दूसरों के सुखों से दुखी रहते हैं। अब दुख आया तो उसको निवारण का उपाय खोजो। निवारण के 2 उपाय हैं कि वो 99 लोग शहर जाएं, एक एक लाएं, अपना अपना जलाएं और मस्त रहें। और दूसरा, निन्यानवे का बाजार जाना मुश्किल है, एक का बुझाना यही लोग तुम्हारे साथ करेंगे, यही लोग तुम्हारे साथ करते हैं। खुद मेहनत करके कुछ नया काम बिल्ड करने में मेहनत लगती है, ताकत लगती है, और मना करने में तो 1 मिनट लगता है कि नहीं करना, और ये तुम भी मत करो, बेकार है। इसमें लगता क्या है? क्योंकि इसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो। दोस्तों मैं आपको एक डेमो देता हूं। आप हमेशा वो चीजें करते हैं जिसमें तुम कंफर्टेबल होते हो, आप वो चीजें कर ही नहीं सकते जिसमें तुम कंफर्टेबल नहीं हो। हाथ फोल्ड करिए, तुरंत हाथ फोल्ड करिए, 1 सेकंड में कर लिया आप लोगों ने। हां, अब इसको दूसरे तरीके से फोल्ड करिए, देखो हो नहीं रहे, देखो हो नहीं रहे। पहले तरीके से झट से हो गए थे, लेकिन दूसरे तरीके से जब बोलता हूं ना थोड़ा सा नहीं होते ना, सोचना पड़ता है। आप हमेशा वो चीजें करने में रहते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल होते हैं। दोस्तों इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, और कुछ नेचुरल पावर्स हैं जो आपकी मदद तभी करती हैं उसी हालात में जब आप ना को तवज्जो नहीं देते और आगे ही बढ़ते जाते हैं। द पावर विल सपोर्ट यू 100%। मैं जीता जागता उदाहरण हूं सर। हमारे जैसे लोग, आप कल्पना कर सकते हैं, पीपल लाइक मी ड्राइविंग ई क्लास मर्सिडीज। व्हाट क्या था मैं जानते हैं? स्कूटर पे पेट्रोल डलवाने का पैसा नहीं होता था, और फ्लाईओवर के ऊपर बंद कर लेता था कि नीचे अपने आप आएगा, लॉ ऑफ ग्रेविटी बोलता था मैं उसको। हाँ आप हंसिए मत, गरीब का मजाक ना उड़ाइए, तुम भी करते होगे कमीनो।
मेरे जैसे लोग, आप सोच के देखिए, कल्पना भर करिए, मेरे जैसे लोग साइकिल का पंचर लगाते थे, ट्यूब वाला नचाता था, पानी के अंदर बाल्टी रहती थी उसके पास, एक टब रहता था बड़ा, वो चेक करने के लिए पंचर वाले को डालते हैं ना हवा भर के, तो दिल धड़कता था, दो ना निकले इसमें, है ना, क्योंकि डबल पैसा देना पड़ेगा फिर इसको। मेरे जैसे लोग जब 10,000 रुपए इस कंपनी में दे रहे थे तो सांस रुकी हुई थी कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। 100 के 100 नोट थे, दिल धड़कता था लौटेंगे भी सही कि नहीं। और उस वक्त कोई मुझे बोलता मर्सिडीज, तो मैं उसके 2 मारता, मैं उसको बोलता अपने 10 कैसे आएंगे पहले ये बता। मेरे जैसे लोग जिसको मोहल्ले में कोई नहीं सुन रहा, जिसको घर में कोई नहीं सुन रहा, जिसको कॉलेज में कोई नहीं सुन रहा, मेरे जैसे लोग को 200 कंट्री में लोग सुन रहे हैं। इट इज, यस, इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ सम नेचुरल पावर्स। यस, सम पावर्स आर प्रेजेंट। कुछ पावर्स हैं सर, और मैं क्रेडिट कभी भी नहीं लेता। जब भी कुछ अप्रत्याशित हो तो क्रेडिट आपका नहीं है, कहानी पीछे से कोई और खेल रहा है यार। और वो खेलता तभी है जब उसको लगता है कि इसको देना चाहिए यार, वो आपको प्रूव करना पड़ता है ना। फिर आप उससे पूछते हैं मेरे से ज्यादा मेहनत की किसी ने इस कंपनी में, उससे पूछते हैं, साक्षात्कार होता है, आज बातचीत होती है, उससे पूछते हैं जितने प्लान मैंने दिखाए किसी ने दिखाए क्या, जितना नेगेटिविटी मैंने झेला किसी ने झेला क्या, जितने चांटे मुझे लगे किसी ने खाए क्या। तो बोलता है नहीं, तो मैं बोलता हूं देना फिर, तो फिर देना। उसको क्यों दे रहा है, मेरे को क्यों नहीं, मैंने क्या कमी छोड़ी। तो बोलते ठीक है यार, उसको रोक, इसको दे, ये बंदा सेट है यार, ये मेहनत कर रहा है यार, है ना, इसको मत रोक। और जिसने रास्ते बनाने होते हैं वो रास्ते बना ही। यस, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इस दुनिया में असंभव कुछ नहीं है।